गोदावरी एक गरीब औरत थी और वो अपनी बेटी के लिए आजकल रिश्ता देख रही थी। लेकिन जितने भी रिश्ते आज तक उसके पड़ोसियों ने या उसके रिश्तेदारों ने बताए, उसने उन्हें मना कर दिया। जिस बात से उसके रिश्तेदार और पड़ोसी अब उससे नाराज चल रहे थे। गोदावरी काम से लौट रही थी कि तभी दो पड़ोसन उसे देखकर बातें करने लगती हैं। मैं तो अब कभी भी इसकी लड़की रुचि के लिए कोई लड़का नहीं बताऊंगी। अरे 3 रिश्ते भेज चुकी हूँ, सबको मना कर दिया। ठीक कह रही हो बहन, मैंने भी कई रिश्ते बताए लेकिन मना कर दिया। कहती है मैं तो अपनी रुचि की शादी अमीर घर में करूंगी। अरे हाथ में ढेला नहीं, और सपने तो देखो अपनी बेटी को महारानी बनाने के हैं। गोदावरी ने वैसे तो उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें इग्नोर करते हुए अपने घर आ जाती है। गोदावरी की बेटी रुचि बहुत ही सुंदर थी और गोदावरी ने जैसे तैसे कर उसे ग्रेजुएशन भी करवा दिया था। अब तो बस उसका एक ही अरमान था कि वो अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर दे। माँ, आज पड़ोस वाली शीला आंटी आई थी और कह रही थी कि तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो, और भी भला बुरा कह रही थी माँ आपको वो, इसलिए मैंने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। अच्छा किया तूने। बाहर बातें करती है खड़ी होकर, और यहाँ आकर तुम्हारे कान भी भरती है। अरे मेरी एक ही तो बेटी है, मैं क्यों चाहूंगी कि वो सारी जिंदगी मेरी तरह गरीबी में निकाल दे। मैं तो चाहती हूँ कि तेरी शादी एक अमीर से घर में हो और तू अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं देखती हो कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। किसी अमीर घर में शादी करने के लिए पैसे भी तो बहुत चाहिए ना। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरा मन नहीं कर रहा कि तेरी शादी किसी गरीब घर में कर दूं। मैं करूंगी तो बस अमीर घर में ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पति के निधन के बाद गोदावरी ने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करती थी, और आज जब रुचि की शादी की बात आई तो उसने पहली मांग यही रखी कि शादी करूंगी तो अमीर घर में ही करूंगी। इस तरह रुचि के लिए पिछले 1 साल से बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन हर रिश्ते को गोदावरी ने मना कर दिया। गोदावरी वैसे तो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन खाली समय में वो लिफाफे भी बनाती थी, और इस काम में रुचि उसकी मदद भी करती थी, और रुचि बच्चों को भी पढ़ाती थी। एक दिन गोदावरी किसी के यहाँ खाना बना रही थी और वहां उनकी कुछ बहुत अमीर दोस्त आने वाले थे। गोदावरी, जल्दी से कबाब तैयार करो, वो लोग बस आने ही वाले हैं। मैंने सब तैयारी कर ली है। जैसे ही आपके दोस्त आएंगे मैं गर्मा गर्म उनका खाना परोस दूंगी। आज घर की तैयारी को देखकर तो लग रहा है वो लोग बहुत अमीर हैं, और आपके खास भी। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इतनी पार्टीज देखने के बाद तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा ना। हाँ, वो लोग बहुत अमीर हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहन की लड़की का रिश्ता वहां पर कर दूं, इसलिए इतनी तैयारी कर रही हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो मैं सचमुच में अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ते के लिए हाँ कहती। ये देखो, हमारी मालकिन तो इतनी अमीर है, फिर भी वो अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखती हैं। काश उनकी बेटी होती तब। और मेरी तो बेटी है, फिर मैं क्यों न देखूं अपनी बेटी के लिए अमीर ससुराल। काश ऐसे ही अमीर घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी आ जाए। मालकिन की आवाज देने पर गोदावरी जैसे नींद से जागती है। फिर वो जाकर रसोई में खाने की तैयारी करने लगती है। जब सब लोग आ जाते हैं तो सब खाना खाने के बाद गोदावरी के हाथों की खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। आंटी, मजा आ गया, इतना बढ़िया खाना बनाया आपने। ये सारा खाना तो मेरी मेड गोदावरी ने बनाया है। खाना सचमुच में लाजवाब बनाती है वो। तभी गोदावरी सबके लिए चाय लेकर आती है। जब वो समीर को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, और वो उसके साथ अपनी बेटी रुचि को बैठा हुआ देखती है।
दुल्हन के जोड़े में समीर के साथ बैठी हुई रुचि को देखकर गोदावरी बहुत खुश हो जाती है कि तभी मालकिन की आवाज से जैसे वो होश में आती है। क्या हुआ गोदावरी? आज तो तुम थोड़ी थोड़ी देर में ही पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम हो जाती हो। कुछ नहीं मालकिन, बस अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है। मैं भी अपनी रुचि के लिए एक अच्छे घर के रिश्ते का इंतजार कर रही हूँ। कोई अमीर घर जो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। मेरी बेटी ने सारी जिंदगी बहुत गरीबी में निकाली है और मैं चाहती हूँ कि अब उसका जीवन खुशहाली से भरा हो। मालकिन देखती है कि जो लोग आए हुए थे वो गोदावरी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और गोदावरी को इस तरह बातें करता हुआ देखकर मालकिन उसे चुप करा देती है। हाँ हाँ ठीक है गोदावरी, लेकिन तुम्हें अपनी चद्दर से बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए। इसमें पैर निकालने वाली कौन सी बात हो गई मालकिन? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हो जाए। क्या ये सपना देखने का हक बस अमीरों को होता है, मुझ जैसी गरीब औरत को नहीं? नहीं नहीं, सपने तो कोई भी देख सकता है। तुम भी देखो, तुम्हारी बेटी का मामला है। गोदावरी रसोई में चली जाती है तो समीर की मम्मी मालकिन से कहती है, क्या बात है, तुम्हारी मेड के तो सपने बहुत बड़े हैं। ऐसी क्या खूबी है इसकी बेटी में? खूबी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इसकी बेटी रुचि सुंदर बहुत है। ग्रेजुएशन की हुई है और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। मुझे तो लगता है ये बस अपनी बेटी के रंग रूप को देखकर ही सोचती है कि कोई अमीर घर का लड़का मिल जाएगा इसे। शाम को गोदावरी काम खत्म कर अपने घर आ जाती है। आज मालकिन के यहाँ से उसे अच्छा अच्छा खाना और कुछ मिठाइयाँ भी मिली थीं। रुचि प्लेट में उन्हें डालकर लेकर आती है। आज तो मेरा दिल कह रहा था कि मालकिन को खरी खोटी सुना दो। अरे भला, मैं क्यों नहीं देख सकती सपना अपनी बेटी को अमीर घर में भेजने का? अरे क्या कमी है मेरी बेटी में? सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सारे घर के काम काज करती है और तो और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का हाथ भी बटाती है। तुम भी ना माँ, मेरी शादी को लेकर इतना परेशान रहती हो, और अगर मैं कहूँ कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ माँ तेरे साथ। हाँ हाँ, जानती हूँ तू मेरे साथ खुश है, लेकिन मेरा सपना है कि बस अपनी बेटी की शादी करूंगी तो किसी अमीर घर के लड़के से ही करूंगी। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन गोदावरी अपनी बेटी के साथ बाजार सामान लेने गई हुई थी कि तभी समीर अपनी माँ के साथ वहां पर सामान लेने आता है और गोदावरी को पहचान लेता है। अरे गोदावरी आंटी, आप यहाँ पर? कैसी हैं आप? समीर गोदावरी के साथ खड़ी हुई रुचि को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ तक कि समीर की माँ भी रुचि को देखती रह जाती है। बेटा, तुम्हारा नाम भूल गई हूँ, लेकिन तुम उस दिन हमारी मालकिन के घर आए थे ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और मैडम, आप कैसी हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी रुचि है। सचमुच में आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। और मेरी बेटी इंटेलिजेंट भी बहुत है। फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन की है और मेरी मदद के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। अब आप ही बताइए, उस दिन मैंने क्या गलत बात की थी कि मैं अपनी बेटी के लिए अमीर घर का रिश्ता देख रही हूँ? क्या मेरी बेटी को देखकर आपको नहीं लगता इसे एक अच्छे घर में जाना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी बेटी सचमुच में बहुत सुंदर है। क्यों समीर, मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ हाँ मम्मी, आप भी ना कुछ भी कहने लग जाती हैं। चलिए हम चलते हैं। और फिर समीर एक बार फिर रुचि की तरफ देखता है। रुचि अभी भी गर्दन झुकाए खड़ी हुई थी। उसे भी रुचि एक ही नजर में पसंद आ गई थी। और फिर घर आने पर सचमुच में रुचि तो बहुत ही सुंदर लड़की है।
उसके ऊपर तो वो कहावत बिल्कुल सच बैठती है, गुड्डी में लाल, ऐसी सुंदर लड़की सुलझी हुई, और देखो तो अपनी माँ की मदद भी करती है। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियाँ। माँ, जब से आप आई हैं बस गोदावरी आंटी की बेटी की ही बातें किए जा रही हैं। क्या करूं बेटा, मेरा ध्यान उस लड़की के ऊपर से ही नहीं हट रहा है। अरे इतनी सुंदर लड़की है, उसकी माँ क्यों नहीं चाहेगी कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो? तुम बताओ समीर, तुम्हें वो लड़की अच्छी नहीं लगी? अपनी माँ की बात सुनकर समीर शर्मा जाता है। मम्मी, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग गोदावरी से उसकी बेटी का हाथ मांग ले। उसका भी सपना पूरा हो जाएगा कि उसकी बेटी की शादी अमीर घर में हो जाए, और मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा कि मेरे घर में एक सुंदर सी बहू आ जाए। और सच कहूँ तो उसकी बेटी सुंदर होने के साथ साथ समझदार और घर संभालने वाली भी लग रही थी। और उधर गोदावरी घर जाकर, तुम्हें पता है, वो समीर नाम का लड़का सचमुच में बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि काश ऐसे लड़के के साथ ही तेरी शादी हो जाए। अरे बस करो माँ, बस करो, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ। तुम्हें पता है, तुमने उन लोगों के सामने भी शादी की बात उठा दी। कितना बुरा लग रहा था मुझे। इतने अमीर घर में भला कौन मुझे लेकर जाएगा माँ? अब बस ऐसे ख्वाब देखना तुम बंद करो। जहाँ मेरी किस्मत होगी मैं चली जाऊंगी एक दिन, पर हर किसी के सामने ऐसी बातें तो मत किया करो माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तू तो पागल है। एक माँ जब तक बात नहीं करेगी तो उसकी लड़की के लिए अच्छे घर का रिश्ता कैसे आएगा? और कुछ दिन बाद ही गोदावरी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जब समीर की माँ समीर और अपने पति के साथ गोदावरी के घर रुचि का हाथ मांगने आती है। देखो बहन, मैं तो चिराग लेकर भी अगर अपने समीर के लिए लड़की ढूंढने जाऊं तो तुम्हारी रुचि से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी मुझे। सारी रिश्तेदारी में बात करने के बाद मैं रुचि का हाथ मांगने आई हूँ। सबने मुझे कहा कि वो बहुत गरीब घर की लड़की है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी रुचि एक नज़र में ही भाग गई। अब मैं ना नहीं सुनूंगी। कैसी बातें कर रही है भला, इतने अच्छे रिश्ते को मैं क्यों ना कहूंगी? मेरा तो सपना पूरा हो गया। मेरी रुचि सुंदर होने के साथ साथ एक समझदार लड़की भी है। और गोदावरी का सपना पूरा हो जाता है। वो समीर के साथ अपनी बेटी रुचि की शादी कर देती है और सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाती है कि ये देखो, मैंने अपनी बेटी की शादी अमीर घर में कर दी। और सभी रिश्तेदार और पड़ोसी यही बोलते हैं कि गोदावरी ने जैसा अपनी बेटी के लिए सपना देखा वो पूरा किया। और उधर रुचि भी शादी के बाद समीर के घर जाकर बहुत खुश रहती है। सुमित्रा देवी रतनपुर गांव की मुखिया थी और सुमित्रा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सुमित्रा को अपने रुतबे पर बड़ा ही घमंड था। हाल ही में सुमित्रा ने अपनी सगी बेटी प्रिया की शादी एक अमीर घर में की थी, इसीलिए अब सुमित्रा अपनी सौतेली बेटी नेहा की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू करती है। पंडित जी, प्रिया बेटी की शादी तो बड़ी धूमधाम से हो गई, अब बारी है नेहा की शादी की। मैं जल्द से जल्द दोनों की शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द नेहा के लिए भी कोई रिश्ता लेकर आएं। अच्छा ठीक है, मैं नेहा बिटिया के लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। सुमित्रा पंडित से फोन पर बात कर ही रही होती है कि तभी वहां नेहा आती है और नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, वो मुझे मंदिर जाना है, तो क्या मैं जाऊं? तुझे तो बस बाहर जाने का मौका चाहिए होता है। तुझे क्या लगता है ऐसे पूजा पाठ करके तू भगवान को अपने वश में कर लेगी? अरे तेरी असली भगवान मैं हूं, और मैं चाहूं तो तेरी किस्मत में कुछ भी लिख सकती हूं, चाहे वो खुशी हो या गम। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? चुपचाप अंदर जा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित्रा अपनी सौतेली बेटी नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो कैसे भी नेहा की शादी करवाना चाहती थी। अगली सुबह
पंडित सुमित्रा के पास नेहा के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। ये देखिए सुमित्रा जी, नेहा बिटिया के लिए बिल्कुल सही रहेगा ये लड़का। अरे धन दौलत की कोई कमी नहीं है इनके पास, बहुत बड़ा व्यापार है इनका कपड़ों का। पंडित जी, नेहा के लिए मुझे कोई अमीर नहीं बल्कि एक गरीब ससुराल चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं सुमित्रा जी? नेहा भी तो आपकी बिटिया है ना, फिर आप उसकी शादी किसी गरीब घर में क्यों करना चाहती हैं? और आपने अपनी प्रिया बेटी की शादी तो काफी अमीर घराने में की है, फिर नेहा के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? पंडित जी, आपको मैंने यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है, आप वो काम कीजिए ना। बेकार में शब्दों की गहराइयों में जाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव की मुखिया हूं, और आज तक इस गांव में कोई ऐसा नहीं आया है जो मुझसे सवाल जवाब करे। पंडित सुमित्रा की हाँ में हाँ मिलाकर वहां से चला जाता है, और कुछ दिनों बाद पंडित फिर से सुमित्रा के पास नेहा के लिए शादी का रिश्ता लेकर आता है। देखिए सुमित्रा जी, इस बार नेहा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं मैं। अरे लड़का यहीं सूरजपुर गांव का है, विजय नाम है लड़के का। बस दिक्कत यह है कि वो किसानी करता है। पंडित जी, लड़का किसानी करता है तो क्या हुआ, मेहनती तो है ना, और आजकल के टाइम पर मेहनती होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेहनती है तो वो नेहा को कहीं से भी कमाकर खिला सकता है, और धन दौलत का क्या है, वो तो आज है कल नहीं। ठीक है, फिर अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो क्या मैं लड़के वालों से बात चलाऊं? पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, अरे मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी नेहा के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। आप जल्दी से लड़के वालों से बात कीजिए, मैं जल्दी ही चट मंगनी पट ब्याह करवाना चाहती हूँ अपनी नेहा की। थोड़ी ही देर में पंडित वहां से चला जाता है। सुमित्रा विजय की तस्वीर लेकर नेहा के पास जाती है। नेहा, ये देख, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अच्छा है ये लड़का। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं तेरी शादी विजय के साथ करवा दूं। हर एक कोई कमी नहीं है उस घर में, हर एक चीज की सुख सुविधा है वहां पर। बाकी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। माँ, लड़का करता क्या है? अब तू अपनी माँ से सवाल जवाब करेगी? तुझे मेरे फैसले पर भरोसा नहीं है क्या? भूल गई क्या तू कि तेरी असली भगवान मैं ही हूं? तेरी किस्मत बनाने वाली भी मैं हूं और बिगाड़ने वाली भी मैं ही हूं। इसलिए चुपचाप मैं तेरी शादी जहां करवा रही हूं वहां कर ले। ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। ठीक है, अब जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता बनाकर ला, बहुत भूख लग रही है मुझे। सुमित्रा नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सुमित्रा जानबूझकर नेहा की शादी एक गरीब घर में करवा देती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल आती है। ससुराल देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा समझ जाती है कि नेहा की माँ ने जानबूझकर उसकी शादी एक गरीब घर में करवाई है। लेकिन नेहा के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। भले ही नेहा के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, लेकिन प्यार और व्यवहार से नेहा के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। नेहा की सास ममता बड़े ही मान सम्मान के साथ नेहा का स्वागत करती है। नेहा बेटा, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। आओ, अब अपने प्यार से हमारे पूरे घर को अपना बना लो। नेहा का घर काफी कच्चा था। टूटे फूटे कच्चे मकान को देखकर नेहा को बार बार अपने गुजरे हुए पिता की याद आने लगती है। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो शायद वो मेरी शादी ऐसे गरीब घर में ना करते, अच्छे से देखकर ही मेरी शादी करते। पर किस्मत में जो लिखा था उसे तो मैं नहीं बदल सकती ना। थोड़ी देर में लाइट चली जाती है। नेहा अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी। हर तरफ अंधेरा था। नेहा का बहुत बुरा हाल हो रहा था। तभी वहां नेहा की सास हाथ वाला पंखा लेकर आती हैं और अपनी बहू को हवा करने लगती हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहू, तू एक अमीर घर की बेटी है ना, शायद तुझे ऐसी गर्मी में रहने की आदत ना हो, इसीलिए मैं तुझे हवा कर रही हूँ। यहाँ लाइट कभी आती है तो कभी जाती है, और तू चिंता मत कर, थोड़ी ही देर में लाइट आ जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब मुझे धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। तो अब आप ये मत सोचो कि मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ, बल्कि अब मैं आपके घर की बहू हूँ। नेहा की बातें सुनकर नेहा की सास बहुत खुश होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भले ही प्रिया का ससुराल काफी अमीर था,
लेकिन प्रिया के ससुराल वाले बहुत छोटे दिल के थे। वो छोटी बड़ी चीजों को लेकर प्रिया को ताने दिया करते थे। एक दिन प्रिया बड़े ही प्यार से अपने पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सबको खाना सर्व करती है। खाना खाते ही ससुराल वालों का मुंह बन जाता है और प्रिया की सास विमला गुस्से में प्रिया से कहती है, क्या हुआ प्रिया? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढंग से खाना बनाना सिखाया नहीं है, तभी तो आज तक तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आया। अरे कब सीखोगी हमारे घर के तौर तरीके? क्या हुआ माँ जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे ऐसा खाना तो हमारे घर का नौकर भी नहीं खाता होगा जैसा खाना तुमने बनाया है। पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे हमने जो हम तुम्हें इस घर की बहू बनाकर ले आए। प्रिया को अपने ससुराल में रोज आए दिन किसी न किसी के मुंह से कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता था। बेचारी प्रिया अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों को फोन करके अपने घर बुलाती है। प्रिया और नेहा दोनों ससुराल से अपने मायके आती हैं। सुमित्रा प्रिया को देखकर बहुत खुश होती है और वो तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और प्रिया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी नेहा चुपचाप पीछे पीछे सुमित्रा के कमरे में आती है। अरे नेहा, लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। भूल गई क्या? तू पहले इस घर का सारा काम अकेले ही करती थी। तो रसोई में जा और हमारे लिए नाश्ता बना कर ला। बेचारी नेहा चुपचाप रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी सुमित्रा अपनी बेटी प्रिया से कहती है, तो बताओ प्रिया, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना अपने ससुराल में? अरे हमसे भी लाख गुना अमीर हैं वो लोग, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तभी तो मैंने तेरी शादी एक अमीर घर में की और उस नेहा की शादी ऐसे गरीब घर में की है कि वो जिंदगी भर वहाँ रोती ही रहेगी। बस करो ना माँ, मुझे तो लगता है कि आज मैं जो कुछ भी झेल रही हूँ अपने ससुराल में वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। आपको क्या लगा था कि आप मेरी शादी एक अमीर घर में करा देंगी तो मैं हमेशा अपने ससुराल में खुश रहूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। अरे एक एक दिन काटना मुश्किल होता है मेरा वहाँ। हर बात पर मुझे कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता है। उस घर में दौलत और अमीरी का घमंड है, घमंड। तभी वहाँ नेहा आती है और अपनी बहन प्रिया और माँ सुमित्रा को नाश्ता देती है। नेहा, सच सच बताना, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? हाँ दीदी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे हैं वो लोग, और तो और मेरी सास मुझे एक माँ की तरह प्यार करती है। बहुत अच्छी किस्मत है दीदी मेरी, तभी तो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। देख लिया माँ, आपको लगा था कि आप नेहा की शादी एक गरीब घर में करके उसे हमेशा हमेशा के लिए दुखी रखोगी, पर देखो ना, किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि आज आपकी बेटी एक अमीर घर में रहने के बावजूद दुखी और परेशान है। ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है माँ। प्रिया की बातें सुनकर सुमित्रा का घमंड चूर चूर हो जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया, मुझे ऐसा लगता था कि अमीरी ही सब कुछ है, तभी तो मैं आज तक कभी नेहा को माँ जैसा प्यार नहीं दे पाई। हमेशा उसकी सौतेली माँ ही बनी रही, लेकिन तब भी नेहा ने आज तक मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। नेहा बहुत खुशकिस्मत है माँ, तभी तो उसे ऐसा ससुराल मिला। भले ही नेहा एक गरीब घर की बहू है, लेकिन आज वो मुझसे भी ज्यादा अमीर है माँ। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। नेहा, मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर तेरी शादी एक गरीब घर में करवाई ताकि तू हमेशा दुखी रहे, क्योंकि मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और देख, आज मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी प्रिया को मिल रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। और दीदी, आप एक बार अपने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश करो, क्या पता वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाए। दीदी, प्यार करने वाला ससुराल मिलना बहुत किस्मत वाली बात है, और धन दौलत पैसा ये सब कुछ इंसान की मेहनत की बात है। सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नेहा की शादी एक गरीब घर में करवा देगी और उससे नेहा हमेशा परेशान रहेगी। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि सारा पासा सुमित्रा के ऊपर ही उल्टा पड़ गया।